हेलो गाइस। तो अगर आप स्टूडेंट है तो ये वीडियो आप स्किप मत करिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये वीडियो, अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी बहुत अब तक एग्ज़ाम दिए हैं। अभी मैं ग्रेजुएशन मेरी क्लियर हो चुकी है एग्ज़ाम देते देते, तो इतना तो फॉर्मेट मुझे समझ आ चुका है कि एग्ज़ाम हमें कैसे देना चाहिए और इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये वीडियो आपकी रहेगी कि आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे अटेम्प्ट करने हैं कि आपको 100% रिजल्ट मिले। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है कि आपका एग्जामिनर खुश हो जाए आपसे। तो पहली बात ये कि जब आपका एग्जाम होता है तो 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर पहले दिया जाता है रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए। तो वो 15 मिनट आप इधर उधर यूटिलाइज ना करके आप रीडिंग करिए, पेपर को पढ़िए और समझिए। जिससे ये होगा जो क्वेश्चन आपको पहले जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, उसके पॉइंट मुझे क्लियर है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पेंसिल से गोला बना लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे पहले अटेम्प्ट करना है। और सारे क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए, समझिए। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन आपके सिलेबस से होते हैं, आपको आता होता है, बट उसकी लैंग्वेज अलग होती है कि जिससे आपको समझ नहीं आता। तो अगर आप हिंदी मीडियम पे हैं और आपको हिंदी के कुछ वर्ड नहीं समझ आ रहे, तो एक बार ट्राई करिए कि आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रीड करिए, क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड समझ आ जाते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में और आपको इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड दे दिया जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो ट्राई करिए कि आप हिंदी में रीड करिए और हिंदी में आप अच्छे से उस वर्ड को समझ पाएँ और क्या है क्वेश्चन को भी समझ पाए, जिससे आप आंसर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और वो ऐसा नहीं होता, वो क्वेश्चन आपको आता होता है, बट आप पढ़ने की वजह से आपने ढंग से पढ़ा नहीं होता, तो इसलिए वो मिस हो जाता है आपसे। और जब आप बाद में घर जाते हैं और क्वेश्चन पेपर को दोबारा रीड आउट करते हैं या कोई आपको फिर से बताता है कि ये क्वेश्चन, जैसे आपका ट्यूशन टीचर या कोई भी हो गया, तो आप रियलाइज करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता था। तो क्यों ना आप पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। तो फर्स्ट चीज ये हो गई कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, समझना है। और जो क्वेश्चन आपको आता है उस पर आपको एक पेंसिल से गोला बना लीजिए, आपको एक आंसर शीट मिल जाए और आंसर शीट में आप अपना नेमिंग और लाइनिंग कर ले। लाइनिंग कभी भी गाइज, कुछ लोग होते हैं ना कि इधर भी लाइनिंग करते हैं, इधर भी लाइनिंग करते हैं, फिर नीचे भी लाइनिंग करते हैं। तो टीचर ये भी चीजें नोटिस करता है कि आपने इधर भी लाइनिंग करी है, इधर भी लाइनिंग करी है, इधर भी लाइनिंग करी है, तो आपने लिखा ही क्या है बीच वाले मैटर में। तो आप, मेरा जहां तक एडवाइस है कि आप लोग लाइनिंग करिए तो एक साइड पे करिए, या दूसरी साइड लाइनिंग मत करिए, दूसरी साइड एक पैरेलल लेके चलिए कि यहाँ पे मैंने खत्म किया है तो वहीं से स्टार्ट करूँ और फिर मैं वहीं पे एंड करूँ। एक पैरेलल वाइज में अपने आंसर को लिखिए। और क्या करिए आप कि लाइनिंग जरूरी नहीं कि आपने नीचे भी लाइनिंग कर दी, शीट के नीचे आपका लाइनिंग है, वो नहीं। जब आपका एक आंसर खत्म हो जाता है तब आप लाइनिंग करिए। और आंसर लिखने के तरीके मैं आपको बताऊं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट में आंसर कीजिए, पॉइंट में। वो मैं आपको बता देती हूँ, 3 चीजें बहुत जरूरी होती है आंसर के लिए, बता देती हूँ। पहला कि जब आपको कोई क्वेश्चन दिया गया तो पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर लिखिए। उसमें कुछ भी जो भी आपको आता है तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट लिखने के बाद उसका आता है बॉडी मैटर। बॉडी पार्ट में आप वो लिखेंगे जो पॉइंट होते हैं, हाईलाइट पॉइंट, जो भी आपके बॉडी मैटर में होगा उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, यानी पॉइंट 1, 1, 2 ऐसे करके लिखिए, वरना बुलेट डाल दीजिए, बुलेट आते हैं, बुलेट डाल दीजिए, वो भी सही होता है। और क्या करिए, जो भी आपका पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए, या उसको ब्लैक पेन से लिख के फिर आगे ब्लू पेन से लिखिए हाईलाइट पॉइंट को, ठीक है। लास्ट आपका आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंक्लूजन नहीं होता तो उसके ही 1 मार्क्स या 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो भले ही अगर आप ऐसे एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप ऐसे देते हैं तो टीचर आपके क्वेश्चन को रीड नहीं करता इतने ध्यान से, पर आपका जो फॉर्मेट अगर वो देखेगा ना तो वो खुद ही इतना श्योर हो जाएगा कि हाँ इस जो भी है इस बंदे को या फिर इस स्टूडेंट को आता है अच्छे से। तो आप कोशिश करिए कि अपना जो आंसर है ना उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। टीचर अगर आपकी प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस होगा तो वो आपको बेसिकली मार्क्स देगा उसके, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, तो मैंने बताया कि आप इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट में अपना पॉइंट या बुलेट हाईलाइट करके लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लास्ट में। और जैसे अगर कुछ रहता है आपको कुछ अच्छे से आता है तो आप 1-2 अगर फ्लो चार्ट बना देंगे
तो और भी बहुत अच्छा रहता है। फ्लो चार्ट से इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, जिससे मार्क्स भी आपके इंक्रीज होते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होते, इंक्रीज आपके मार्क्स जरूर होंगे अगर आप अपने एग्जाम में फ्लो चार्ट यूज करते हैं। तो आप एक बार ही ट्राई करिएगा कि अपने पूरे एग्जाम में जो भी आपने पहले दिया और उसके बाद जो आप अब से स्टार्ट करें, तो उसमें ट्राई करिएगा कि आप फ्लो चार्ट का यूज करें और सही तरीके से। जैसे बॉडी मैटर में जो भी आपके पॉइंट है ऊपर एक फ्लो चार्ट बनाए और उस पॉइंट को ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट में पहले दिखाएं और फिर एक एक करके उस पॉइंट को ब्रीफ कर दें आप बस, और फिर कंक्लूजन डाल दें। तो इससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर देता है आराम से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तभी आपके जो है एग्जाम में बेहतर नंबर आ पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने कुछ फ्रेंड्स को, जिन्हें भी पता चले कि एग्जाम में सही तरीके से कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।